वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डिजिटल इकोनॉमी के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, सिंध में बेराजों की बेहतरी के लिए 7 करोड़ 70 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर खजाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। इससे कबल खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ECC के चेयरमैन थे। FBR ने ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजिरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को भी रियायत मिलेगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। गुलाम नबी मेमन IG सिंध तैनात। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को IG के लिए नाम भेजे थे। उनको दूसरी मरतबा IG सिंध तैनात किया गया है। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन पॉलिसी के तहत हटाया गया था। गुलाम नबी मेमन इससे कबल वो सिंध में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नौ तंजीम कर दी गई। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक कमेटी में शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन कोई नहीं होगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी के तमाम 7 अफराद की पावर यकसा होगी। चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कोचेस का आलमी और मुल्की सतह का एक कॉम्बिनेशन होगा। क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी पैगाम में T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूँ। जिंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 T20 मैचेस खेलने वाले फास्ट बॉलर ने दिसंबर 2020 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI को 30 मार्च को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था। आमिर मसूद मुगल का दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, अगर हुकूमत दारुल हुकूमत में भी जलसे को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद की शुजात और बहादुरी पर खिराज अकीदत पेश किया। कहना था, मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। DG रेंजर्स सिंध की भी वजीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर आमद। अहले खाना से ताजियत और फातिहा खानी की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रमजान के आखिरी अशरे में फैमिली समेत सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। नवाज शरीफ उम्रे के बाद लंदन जाने का प्लान रखते हैं। अपना चेकअप करवाएंगे। मुख्तसर क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। लाहौर के इलाकों जोहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड, रायवन रोड, केनाल रोड और गिरदोनवाह में बरसात। फैसलाबाद में जलालपुर भटियां, ओकाड़ा, हाफजाबाद, सफदराबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद, मरी और गिलियात में बारिश का इम्कान। GB, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची का मौसम अबर आलूद। मगरबी सम्त से 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ईद उल फितर पर 6 छुट्टियां मिलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल को ईद उल फितर का कवी इम्कान है।
ईद से एक रोज कबल मंगल से छुट्टी शामिल करके इतवार तक 6 छुट्टियां बन जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।